ऑरेंज वाला लव पार्ट 5। आहान ने जैसे ही शिवन्या की बात सुनी उठ खड़ा हुआ और सीधे बालकनी की तरफ चला गया था। राधिका और अलका उन दोनों के रूम से बाहर निकल आई थी। थोड़ी ही देर में आहान के कमरे का दरवाजा फिर से किसी ने नॉक किया। शिवन्या दरवाजे की तरफ जा ही रही थी, तभी आहान की मम्मी अंदर आई। उन्होंने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है आहान? शिवन्या ने बालकनी की तरफ इशारा किया। आहान वहीं बालकनी में चुपचाप खड़ा बाहर की तरफ देखे जा रहा था। आहान की मम्मी ने उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आहान। आहान ने जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनी तो तुरंत पीछे मुड़कर बोला, हाँ मम्मी, आप यहाँ? क्या हुआ? आहान की मम्मी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या बात है? मैं देख रही हूँ तुम जब से वापस घर आए हो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। आहान ने अपनी मम्मी के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मम्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप किसी भी चीज़ को लेकर परेशान मत होइए। आहान की मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम परेशान नहीं हो तो फिर मुझे ये बताओ, तुमने हनीमून पर जाने के लिए मना क्यों किया? राधिका और अलका जब तुम्हारे पास आई थी तो तुम्हें मना क्यों किया? आहान ने अपनी मम्मी की बात सुनी और उसने उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, आई एम सॉरी मम्मी, बट मुझे सच में किसी हनीमून पर नहीं जाना है। आहान की मम्मी ने उसकी बात सुनी और वह एक गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए बोली, अब तेरी ये जिद नहीं चलेगी। अब तेरी शादी हो गई है और अब तू अकेला नहीं है। तेरे सर पर शिवन्या की जिम्मेदारी है। तुझे अब अपने साथ साथ उसे भी देखना है। अब तू पहले की तरह हमें किसी भी चीज को लेकर जिद नहीं कर सकता। अब तुझे थोड़ी तो मेच्योरिटी लानी होगी। मैं जानती हूँ मेरा बेटा बहुत समझदार है, लेकिन फिर भी अब तुझे अपनी घर गृहस्थी को देखना है। आहान अपनी मम्मी की यह बात सुनकर अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोला, प्लीज़ मम्मी, मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करनी। आहान की मम्मी ने जैसे ही उसकी बात सुनी उन्होंने उसे डांटते हुए कहा, क्यों नहीं करनी? वह लड़की सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए अपना सारा घर बार छोड़कर यहाँ पर आई है। वह एक अच्छी पत्नी बनने की कोशिश कर रही है और तू है अपनी ही जिद पर अड़ा हुआ है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तू शिवन्या के साथ हनीमून पर जा रहा है और वैसे भी तुम लोगों के लिए यही तो अभी टाइम है। अभी तुम लोगों को नई नई शादी हुई है। अगर तुम लोग एक साथ टाइम नहीं बिताओगे तो एक दूसरे को कैसे समझ पाओगे? मैं जानती हूँ ये अरेंज मैरिज मैंने तुम लोगों की करवाई है और तुम शादी मेरे कहने पर ही की है, लेकिन अब शादी को चलाना तुझे है। मेरे खातिर तू समझ रहा है ना मेरी बात? आहान शिवन्या की तरफ देखने लगा। शिवन्या वहीं चुपचाप बेड के पास खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली, तभी आहान की मम्मी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देख उसकी तरफ, वो अभी कल ही इस घर में आई है और उसने सबको एकदम खुश रखा है। वो हमारे साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही है, हम सबको खुश करने की कोशिश कर रही है। तो क्या तेरा हक नहीं बनता कि तू भी उसे खुश रखे? अगर वो अपनी पत्नी धर्म निभा रही है, तुझे भी अपना पति धर्म निभाना होगा। और वैसे भी अहन बेटा, मैं जानती हूँ मैं तेरी मॉम हूँ। मैं कभी तेरे लिए कुछ गलत नहीं करूँगी, जानता है ना तू ये बात? आहान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आहान की मम्मी ने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम दोनों को एक साथ देखकर
ये बात साफ साफ समझ में आती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। पता है, तू जितने गुस्से वाला और जिद्दी है, शिवन्या उतनी ही समझदार और शांत रहने वाली लड़की है। तुम दोनों की जोड़ी मैंने नहीं, भगवान ने बनाकर भेजी है। बस तुम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझो और एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। मैं जानती हूँ तुम दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे को समझ जाओगे। आहान अपनी मम्मी की सारी बातें चुपचाप सुनता जा रहा था। तभी उसकी मम्मी ने आहान के कंधे पर अपना हाथ रखकर बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहा, आहान तू मेरी बात समझ रहा है ना बेटा? आहान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आहान की मम्मी ने शिवन्या की तरफ देखते हुए कहा, तुझे इससे अच्छी लड़की और कहीं नहीं मिलेगी। अगर तुझे भगवान इतना अच्छा मौका दे रहा है अपने जीवन साथी के साथ रहने का, उसे समझने का, उसके साथ टाइम बिताने का, तो तू इतना अच्छा मौका क्यों गवा रहा है? मेरी बात मान और अपने हनीमून पर जाने के लिए रेडी हो जा। ओके, आहान अपनी मम्मी की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। उसने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। आहान की मम्मी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, ठीक है, मैं शिवन्या से बात कर लेती हूँ और तुम लोग रात की फ्लाइट से ही सीधे बाली के निकल जाना। ओके, आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आहान की मम्मी शिवन्या के पास आई। उन्होंने शिवन्या के हाथ को पकड़ते हुए कहा, शिवन्या बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे आहान के साथ रहो, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताओ। वह थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन मैं जानती हूँ तुम उसे सुधार सकती हो। इसीलिए अपने और आहान के कपड़े की पैकिंग करो। आज रात की फ्लाइट से ही तुम लोग बाली के लिए निकल जाओ। शिवन्या अपनी सास की बातें सुनकर धीरे से अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है मम्मी जी। आहान खड़ा चुपचाप शिवन्या को देखे जा रहा था। शिवन्या ने अपनी सास के साथ बैठकर कुछ देर और बातें की और फिर थोड़ी ही देर में वो बेड से उठी और अपने और आहान के कपड़े को पैक करने लगी। आहान वही बालकनी में खड़ा कुछ सोच रहा था। तभी वो अंदर आया। उसने देखा शिवन्या अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे। वह उसके कपड़े पैक कर रही थी। आहान उसके सामने आया। उसने अपने कपड़े को पैक करना स्टार्ट कर दिया। शिवन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए। आहान जी, मैं कर रही हूँ ना, मैं कर दूंगी। ऑलमोस्ट सारे कपड़े आपके पैक कर लिए हैं। अब बस इतना चेक कर लीजिए, आपको और किसी चीज़ की तो ज़रूरत नहीं। आहान ने शिवन्या के बात सुनी, पर उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने बाकी के सारे एसेंशियल सामान को रखने लगा। शिवन्या भी उसकी हेल्प कर रही थी। तभी आहान ने बैग को बंद करने के लिए जैसे ही चैन की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ शिवन्या के हाथ से टकरा गया। जैसे ही उसने शिवन्या का हाथ को छुआ तो आहान की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। शिवन्या ने जल्दी से अपने हाथ को पीछे कर लिया और आहान ने जल्दी से अपने बैग को बंद किया। वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए वॉशरूम में चला गया। तभी आहान की मम्मी ने उन दोनों को डिनर के लिए नीचे बुलाया। वो लोग साथ में सबके साथ डिनर कर रहे थे। तभी उनकी मम्मी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम लोग आराम से जाना और वहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। घर की और ऑफिस की सारी टेंशन छोड़ देना। आहान ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी राधिका ने कहा, भाभी, आपने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? आप ये घर वाले कपड़े में जाएंगी क्या? चलिए जल्दी आप रेडी हो जाइए। वैसे भी मैं पापा के साथ आप दोनों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चल रही हूँ। चलिए भाभी, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। इतना बोलकर राधिका शिवन्या को लेकर उसके रूम में आई। उसने शिवन्या को रेड कलर की साड़ी निकाल कर देते हुए कहा, भाभी, ये साड़ी पहननी चाहिए आप पर, बहुत सूट करेगी और वैसे भी
न्यूली वेड कपल को तो आपको तो रेड कलर ही पहनना चाहिए। भाभी, आपने कुछ वेस्टर्न ड्रेस रखी है या नहीं? शिवन्या ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, वेस्टर्न ड्रेस नहीं थी मेरे पास, इसीलिए मैंने तो सिर्फ साड़ियाँ ही रखी है। राधिका ने कहा। भाभी, क्या वहाँ बाली में भी जाकर साड़ियाँ पहनेंगे? रुको, मैं आपको अपनी कुछ नई ड्रेस ला कर देती हूँ जो अनटच है, मैंने अभी तक पहना नहीं है। इतना बोलकर राधिका तुरंत अपने कमरे में गई, कुछ वेस्टर्न ड्रेस लेकर आई। जब तक शिवन्या की साड़ी पहनकर रेडी हो गई थी, उसने बिल्कुल हल्का मेकअप किया था। वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। राधिका अपने कपड़ों को भी उसके कपड़ों के साथ पैक कर दिया। तभी घर का एक नौकर आया। उसने उन दोनों के सूटकेस को उठाया और उन्हें लेकर वह सीधे कार की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकले। आहान बार बार शिवन्या की तरफ देख रहा था, क्योंकि शिवन्या उस रेड कलर की नेट की साड़ी में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। आहान, जो सोनिया की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में था, उसने पहले शिवन्या पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब सोनिया ने उसे धोखा मिल चुका था, तो वह काफी ज्यादा सैड फील कर रहा था। पता नहीं क्यों शिवन्या को देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मम्मी की समझाई गई सारी बातें वो बार बार अपने मन में सोच रहा था। उसने शिवन्या की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, जिसे मैंने प्यार किया उसने तो मुझे धोखा दिया, लेकिन ये लड़की जिसे मेरी मम्मी ने मेरे लिए पसंद किया है, ये सच में काफी अच्छी है। आई थिंक मम्मी ठीक कह रही हैं। ये लड़की मेरे परिवार के साथ एडजस्ट भी हो रही है और सभी इसे पसंद भी करते हैं। आई थिंक मुझे अब इसके साथ रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। प्यार तो शायद मुझे इससे नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिर भी मैं इसे प्यार से बात तो कर सकता हूँ ना। इतना बोलकर आहान ने शिवन्या की तरफ देखा। तभी एयरपोर्ट पर उनकी कार रुकी। वो लोग चेकआउट करने के लिए सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकले। शिवन्या पहली बार एयरपोर्ट आई थी। वो पहली बार प्लेन पर चढ़ने वाली थी। उसके दिन में अजीब सी बेचैनी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। आहान शिवन्या की तरफ देख रहा था। वो उसकी फीलिंग को भी समझ गया था। उसने फिलहाल तो कुछ नहीं कहा और बोर्डिंग पास लेकर वो लोग सीधे एरोप्लेन की तरफ बढ़े। जैसे ही वो लोग प्लेन में बैठे तो आहान शिवन्या की तरफ देखने लगा। वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। आहान उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, पहली बार प्लेन में बैठ रही हो? शिवन्या ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आहान उसे समझाते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, अगर तुम्हें डर लगे तो अपनी आंखें बंद कर लेना। शिवन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर में प्लेन टेक ऑफ हुआ। टेक ऑफ होने की आवाज को सुनकर शिवन्या काफी ज्यादा डर गई और अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को रब कर रही थी। उसे ऐसे करते देख आहान उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। जैसे ही उसने शिवन्या के हाथ को छुआ, उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। शिवन्या आहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। आहान शिवन्या की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। तभी उसने शिवन्या की आंखों में एक अलग सी चमक देखी। उसने शिवन्या का चेहरा बहुत ही ज्यादा मासूम और प्यारा लग रहा था। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह शिवन्या के तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। शिवन्या आहान के हाथ की तरफ देखने लगी। तभी आहान ने उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा, शिवन्या, आई एम सॉरी। शिवन्या ने जैसे ही आहान के मुंह से सॉरी सुना, वह हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ आहान जी, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आहान ने शिवन्या की बात का जवाब देते हुए कहा, वह एक्चुअली उस रात मैंने तुमसे काफी ज्यादा रूडली बात कर दी थी।
मुझे शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। और आहान बोल ही रहा था कि शिवन्या ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं आहान जी, आपको मुझे सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप मेरे हस्बैंड हैं और अगर आप मुझे सॉरी बोलेंगे तो मुझे पाप चढ़ेगा। आहान जैसे ही यह बात सुनी और शिवन्या की तरफ देखते हुए बोला, कैसी बातें कर रही हो तुम? आजकल के ज़माने में ऐसी सोच रखती हो क्या तुम? आहान की बातें सुनकर शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जमाना कोई भी हो लेकिन एक पत्नी कभी भी अपनी पत्नी धर्म नहीं छोड़ती। मैं जानती हूँ आप किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन हाँ आहान जी, क्या हम एक दोस्त की तरह नहीं रह सकते? मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। मुझे आज तक कभी भी इस तरह की फैमिली का प्यार नहीं मिला है। आप और मैं क्या दोस्त की तरह रह सकते हैं? मैं जानती हूँ आप मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेंगे क्योंकि आपके दिल में कोई और है, लेकिन आप मुझे अपना एक दोस्त तो मान सकते हैं ना? हम आपके मम्मी पापा और घर वालों के सामने अच्छे से बिहेव कर सकते हैं ना एक दूसरे से? क्योंकि मैं नहीं चाहती हमारे पर्सनल रीजंस की वजह से मम्मी जी या पापा जी या फिर राधिका को इस बारे में पता चले। शिवन्या इतना बोलकर चुप हुई। आहान उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। उसने अपने मन में कहा, ये लड़की अभी अपने बारे में न सोचकर मेरी फैमिली के बारे में सोच रही है। आहान को इस तरह चुप देखकर शिवन्या ने अपनी नज़रें नीचे झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी, अगर आपको मेरी बात अच्छी न लगी हो तो। आहान ने शिवन्या के हाथ पर धीरे से अपने हाथ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे दोस्त भी बनेंगे और मैं तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा भी दूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि मैं जिसे प्यार करता था उसने मुझे धोखा दिया। इसलिए इतना बोलकर आहान थोड़ा अपसेट हो गया और शिवन्या उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ी ही प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।